काले रेशम जैसे बाल दिखे। बड़ी सावधानी से उन बालों से और थोड़ा नीचे गए, कुछ मिट्टी बिट्टी हटाई तो एक पुरुष ध्यानस्थ दिखाई दिया। काशी में, काशी से 5 माइल दूर शिवपुरी एरिया में। उस पुरुष को देखा, उस पुरुष की आंखें खोली, बोले क्यों जगाया मेरे को? चलो जब जगा ही दिया है तो लाओ थोड़ा गंगा जल पिएंगे। अब वो वकील भगत आदमी था। उस जमाने में स्कूटर, टेम्पो आदि की इतनी सुविधाएं नहीं थी। गंगा जल लेने गए आदमी, गंगा जल गया लेने और आया तो इतने में 2-3 घंटे हो गए। तो उस योगी बाबा ने पूछा कि इतनी सारी देर क्यों हुई? बोले बाबा जी गंगा जल लेने गए तो देर हो गई। बोले गंगा जल लेने में इतनी देर कैसे हुई? बोले बाबा जी 5 मील पड़ता है यहाँ से। हैं? 5 मील यहाँ से गंगा जी? क्या इतनी दूर चली गई गंगा जी? तो समय की धारा में धारा गंगा की भी बदल जाती है। जैसे साबरमती माणिक चौक से बहती थी, माणिकनाथ जोगी का वहां आश्रम था साबरमती किनारे, और अभी दूर चली गई। तो कालांतर में अभी ये आश्रम हुआ था, उस समय आश्रम को छूकर ही पानी बहता था, और 10-20 साल में देखो उधर दूर चली गई, वो उस तरफ उसका बहाव हो गया। तो उस योगी ने कितने हजार वर्ष उस मन को परमात्मा में स्थित करके समाधि का सुख लिया होगा कि गंगा 5 मील दूर चली गई। जयराम जी की गंगा का बेट। तो मन का ऐसा स्वभाव है। एक कथा मैंने ऐसी पहले भी सुनी थी कि जवाहरलाल थे तब की बात है। पंडित जवाहरलाल, जब पंचवर्षीय योजना, पहली योजना थी कि दूसरी, तो कोई कैनाल वेनाल खुदती होगी उस गंगा के एरिया में, काशी में। तो खोदते खोदते एक कैसा जगह आई, पत्थर से ढकी थी। पत्थर हटाया तो एक पुरुष बैठे थे ध्यान। उनको देखकर काशी की खूब भीड़ हुई, कईयों ने रुपए पैसे डाले। उस जोगी ने कहा क्यों मुझे जगाया है? क्या रामा अवतार हो गया है? बोले बाबा जी रामा अवतार तो हो गया, कृष्ण अवतार भी हो गया, ये तो कल युग के हैं। इतना वक्त बीत गया है। लोगों के देखते देखते बाबा जी ने एकदम बदला हुआ पाकर, जैसे स्वप्न से आदमी जगे, ऐसे लोगों के देखते देखते गंगा में छलांग मारी। संकल्प से वो विलय हो गए। ऐसे ये शिवपुरी के बाबा ने कहा कि अच्छा 5 मील गंगा दूर चली गई है। तो ये जगह जैसी थी वैसी ढक दो। वकील ने अपने खास मित्रों सहित उस जगह को जैसी थी वैसी ढक दी। ऐसे पुरुष रिझ जाएं तो निहाल कर दें, और उनको डिस्टर्ब करें या जरा सा खिंच जाए तो कुल उजाड़ कर दें, क्योंकि उनका मन अत्यंत एकाग्र है। अत्यंत एकाग्र जैसे बिलोरी कांच अत्यंत एकाग्र होता है तो सूर्य की दाहक शक्ति ले आता है, ऐसे ही मन एकाग्र होने से उसमें सामर्थ्य आता है। चंचल मन से कितना भी पढ़ो और रटो तो सूचनाएं एकत्रित होती है, लेकिन एकाग्र मन से नए नए विचार, नया ज्ञान, नया सामर्थ्य प्रकट होता है। जैसे रात्रि को तुम्हारा शरीर आराम करता है तो उसकी थकान मिटती है, सुबह फ्रेश होता है। ऐसे मन अगर राम में आराम करे तो उसके जन्म जन्मांतर की थकान मिट जाती है। तो एक उपाय है कि जहां जहां मन जाता है वहां वहां से उसको हटाकर परमात्मा में लगाए, ध्यान योग करें।
अथवा तो ध्यान योग करने के काबिल शरीर नहीं है, बूढ़ा है, एकदम चाचा हो गया है, तो क्या समाधि करेगा? फिर तो जहां जहां मन जाता है भाई जा। तो अब मैं समाधि तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन समान दृष्टि पाकर समान तत्वों का साक्षात्कार करके वही मुक्ति पा सकता हूं जो लाख वर्ष की समाधि करने वाले योगी भी अंत में जिस मुक्ति में विश्रांति पाते हैं, उसी मुक्त स्वभाव में जग जाए सांख्य के तरीके से। भगवत भक्ति के रास्ते की चाल होती है, कीड़ी की चाल होती है, दूसरी बंदर चाल मानी जाती है, और तीसरी पक्षी की चाल विहंग मार्ग। भक्ति मार्ग है धीरे 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 कीड़ी की चाल चलता है। योग मार्ग है एक पेड़ से दूसरे पेड़ छलांग मारने की। कीड़ी बिचारी जाती है तो रास्ते में किसी का पैर आए, गाड़ी आए, व्हीकल आए, दब जाने की संभावना है। से भक्ति करते करते कभी कोई भाव, कोई अवस्था, कोई कारण से दब भी जाए आदमी, लेकिन चलती रहे कीड़ी ठीक से तो पहुंच भी जाती है, खतरा कम होता है उसे। बंदर छलांग मार के जैसे एक डाल से दूसरे डाल, असावधानी रहे तो डाल छूट जाए तो गिर जाता है। ये योग मार्ग की चाल है, छलांग मारना। ध्यान मार्ग की चाल है, ईश्वर प्राप्ति में छलांग मारना है। भक्ति मार्ग कीड़ी चाल है, योग मार्ग छलांग की चाल है, जैसे बंदर छलांग मारता है एक डाल से दूसरे। ज्ञान मार्ग है विहंग मार्ग, पक्षी जैसे दो पांख फड़फड़ाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ और दूर तक पहुंच जाता है। तो अभ्यास और वैराग्य रूपी पांख चाहिए। जिसके जीवन में वैराग्य की कमी है वो तत्व ज्ञान का अधिकारी नहीं है। उसे योग अभ्यास करना चाहिए, और योग अभ्यास का भी जिसके जीवन में बल नहीं है उसे भक्ति मार्ग का सहारा लेना चाहिए। चाहे भक्ति मार्ग से चले, योग मार्ग से चले, आत्म विचार के मार्ग से चले, लेकिन चले और परम पद को पाए, ये लक्ष्य उसका होना चाहिए। जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है उसके जीवन में चाहे कभी थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो फिर उठ के चलता है, लेकिन जिसका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं है वो तो दिवाली के पर्व को भी मौज उड़ाने का पर्व बना लेगा, शादी विवाह को भी भोग विलास का साधन बना लेगा, रुपए पैसे को लक्ष्मी को वित्त बना देगा। लेकिन जिसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है वो लक्ष्मी को महालक्ष्मी बना देगा, वित्त को धन बना देगा, धन को लक्ष्मी बना देगा, लक्ष्मी को महालक्ष्मी बना देगा। जैसे राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति हुए और सुबह टहलने को गए, तो चाणक्यपुरी में उस समय ऐसी कोई बस्तियां नहीं बसी थी, जंगल जैसा था, कुछ थोड़ी बहुत कोठियां बनी थी, बाकी झोपड़पट्टी थी। तो राजेंद्र बाबू की दृष्टि केवल भोग विलास में रमने वाली नहीं थी, बुद्धिमान रहे, आध्यात्मिकता के तरफ झुकाव था उनका। तो चाणक्यपुरी के तरफ थोड़ा सुबह सुबह टहलने निकल गए। उनका सचिव था वाल्मीकि, उस सचिव का नाम था। देखा कि झोपड़े हैं,